Today, I will discuss all those important questions related to the first method of measurement of national income, that is value added method or product method. तो हेलो स्टूडेंट, अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं तुम्हारा संदीप सर। आज हम डिस्कस करते हैं सारे वो प्रॉब्लम्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो वैल्यू एडेड मेथड से रिलेटेड है। तो सबसे पहले आते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस पर। दैट इज द क्वेश्चन। यहां पे क्या है कि फॉर एनी हाइपोथेटिकल इकोनॉमी, किसी भी एक ऐसा हाइपोथेटिकल इकोनॉमी के लिए दिया हुआ है कि ओनली देयर आर टू फॉर्म्स ए एंड बी, एंड व्हाट इज द कंडीशन, इक्वल ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। मतलब दोनों फॉर्म्स ए एंड बी का जीवी एट एमपी दोनों का बराबर है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू हैव टू एस्टिमेट द डोमेस्टिक सेल्स ऑफ ओनली फॉर्म ए। फॉर्म ए का डोमेस्टिक सेल्स कितना है वो निकालना है, ठीक है। एंड वन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट इफ दिस वीडियो सर्व्स योर पर्पस then please do like it, share, subscribe and don't forget to press the bell icon। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। What is given in the question that GVA of फॉर्म A is equal to GVA of फॉर्म B। दोनों फॉर्म्स का ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस जो है वो बराबर है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ किसी भी फॉर्म का वैल्यू ऑफ आउटपुट और माइनस दैट इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और सिंपली हियर इट इज गिवन द क्वेश्चन परचेजेस है ना, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स बाय अ फॉर्म फ्रॉम अनदर फॉर्म और फ्रॉम एनीवेयर एल्स इन द मार्केट। तो जो भी परचेजेज है दैट इज अ सिंपल पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट और परचेजेस का जो डिफरेंस होगा वो निकलेगा वैल्यू दैट इज किसका, जीवी एट एमपी ऑफ फॉर्म बी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ फॉर्म बी। वैल्यू ऑफ आउटपुट देखो फॉर्म बी का दिया हुआ है 1000 करोड़ का दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू 1000, एंड द परचेजेस दैट इज गिवन 250 करोड़ का बाय फॉर्म बी, तो माइनस 250, तो दिस इज इक्वल टू 750 करोड़ निकल गया हमारा क्या, फॉर्म बी का जीवी एट एमपी। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस क्या हो जाएगा, जीवी एट एमपी ऑफ फॉर्म ए इज ऑल्सो इक्वल टू 750 करोड़, क्योंकि दोनों का बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब जीवी एट एमपी का जो हम लिखेंगे वो फॉर्मूला विथ रेस्पेक्ट टू सेल्स दैट इज डोमेस्टिक सेल्स। तो कैसे लिखेंगे फॉर्मूला कि जो सेल्स है हमारा फॉर्म ए का प्लस चेंज इन स्टॉक्स, जब भी सेल्स होगा तो चेंज स्टॉक्स ऐड करेंगे, एंड माइनस परचेज ऑफ फॉर्म ए। फॉर्म ए ने जितना भी परचेज किया है वो डिडक्ट कर देंगे, दैट इज पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट कॉस्ट, एंड दैट इज इक्वल टू 750 करोड़। नाउ सेल्स इज डोमेस्टिक सेल्स एंड प्लस एक्सपोर्ट्स। अगर डोमेस्टिक सेल्स दिया हुआ क्वेश्चंस में तो डोमेस्टिक सेल्स के साथ एक्सपोर्ट भी ऐड करेंगे। तो डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स प्लस चेंज इन स्टॉक्स और माइनस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। मतलब डोमेस्टिक सेल्स अगर हमें निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, डोमेस्टिक सेल्स निकालना होगा तो दैट इज इक्वल टू 750 दिस वन माइनस एक्सपोर्ट, बाकी सबको राइट हैंड साइड ट्रांसपोर्ट कर देंगे। तो माइनस एक्सपोर्ट्स माइनस चेंज स्टॉक्स एंड प्लस परचेजेस बाय द फर्म दैट इज ए। नाउ पोस्ट द वैल्यूज एंड यू गेट द आंसर दैट इज 700 करोड़। ठीक है, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चंस पे। ये जो दूसरा क्वेश्चन है ना, सेम टू सेम जो अभी फर्स्ट क्वेश्चन बनाया उसी तरीके का है। दैट इज इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू कैलकुलेट द ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय अ फर्म ए। तो फर्म ए का ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस कितना होगा। तो फर्स्ट राइट डाउन द फॉर्मूला, जो तुमने पढ़ा हुआ है ना वो फॉर्मूला लिखो। सेल्स, क्योंकि यहां पर सेल्स का पार्ट दिया तो यू हैव टू राइट द फॉर्मूला विद रेस्पेक्ट टू सेल्स। सेल्स के साथ हमेशा चेंज इन स्टॉक्स ऐड होगा और इंटरमीडिएट कंजम्पशन सब्ट्रैक्ट होगा, एंड दिस सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक्स एंड वन कंपोनेंट इज ऑल्सो दैट इज प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन और चैरिटी, दैट इज कॉल्ड एज वैल्यू ऑफ आउटपुट। कहते हैं VOO लेते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट, मैंने टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कॉस्ट घटा देंगे, देन यू गेट द वैल्यू दैट इज GVA एट MP। अब देख लो थर्ड वन, सेल्स। यहां देख लो सेल्स फ्रॉम द डोमेस्टिक मार्केट दिया हुआ है, तो इसमें एक्सपोर्ट्स हम ऐड करेंगे, लेकिन इन दिस क्वेश्चन नोवेयर एक्सपोर्ट इज गिवन। एक्सपोर्ट दिया हुआ नहीं है तो बस सिर्फ लेंगे
सेल्स दैट इज थर्ड वन। अब सेल्स में फिर हमें क्या करना है, प्लस चेंज इन स्टॉक्स। चेंज स्टॉक्स का मतलब होता क्या है ये समझना चाहिए। क्वेश्चंस यहां पर लिखा हुआ है डेफिनेशंस के टर्म्स में, एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक। एंड व्हाट इज चेंज स्टॉक्स, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, मतलब एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक दैट इज चेंज स्टॉक्स। और यहां दिया हुआ एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक, मतलब हमको यहां पर देखो सिंप्लीफाई कर लेंगे तो माइनस ओपनिंग स्टॉक को पहले लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को बाद में लिखेंगे, तो हमारा क्या आया, दैट इज एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक। मतलब ये जो अमाउंट होगा 1 लाख का ना, ये डिडक्ट करेंगे। और अगर लिखा होता एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक तो हम वो ऐड करते, ठीक है। तो यहां पर हमारा क्या हो गया, 10 लाख क्या है सेल्स, 1 लाख हमारा कर दिया माइनस चेंज स्टॉक्स दैट इज एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक। और ये जो हमारा परचेज हमारा है, देखो नॉन फैक्टर इनपुट्स, एक हमारा है फैक्टर इनपुट्स। फैक्टर इनपुट्स का मतलब कहते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, है ना। ऑलरेडी दीज आर इंक्लूडेड इन दिस वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये हम ऐड नहीं करेंगे। नॉन फैक्टर इनपुट्स मतलब जो हमारा रॉ मटेरियल्स है या अदर इनपुट्स जो लगा वो परचेज है, ये हमारा इंटरमीडिएट कॉस्ट में आएगा, दैट इज 2 लाख। तो वो जो हमारा 5 लाख का फिगर है ना, वो हम नहीं जोड़ेंगे, 5 लाख का फिगर यहां 10 लाख में जोड़ा हुआ है, इस 10 लाख में। तो 10 लाख हमारा सेल्स का पार्ट है। अब ये प्लस जो हमारा चेंज स्टॉक्स जो यहां पर कर देंगे माइनस, और ये माइनस 2 लाख, ये हमारा हो गया परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स दैट इज नॉन फैक्टर इनपुट्स। और सिंप्लीफाई करेंगे तो देन वी गेट 7 लाख रुपीज दैट इज जीवीए एट एमपी। तो क्वेश्चन समझना, खाली परचेज मत देखना, वो परचेज है, यहां भी परचेज है, दोनों को जोड़ देंगे। नॉन फैक्टर इनपुट्स ये है हमारा रॉ मटेरियल्स का पार्ट, फैक्टर इनपुट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ आउटपुट, तो इसको कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 2 एंड 1, इसमें भी हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट वैल्यू एडेड लिखा रहे क्वेश्चन में या ग्रॉस वैल्यू एडेड, दोनों एक ही चीज है। बाय फर्म ए एंड बाय फर्म बी, दोनों फर्म का वैल्यू एडिशंस निकालना है, दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में एक चीज समझना है, अगर फर्म ए ने बेचा फर्म बी को तो फर्म बी का वो परचेज कहलाएगा, ठीक है। यहां यही समझना होगा कि एक का सेल दूसरा का परचेज है। तो GV8MP अगर निकालेंगे फर्म ए का तो क्या होगा हमारा, सबसे पर देखो क्वेश्चन सेल्स के फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो सेल्स प्लस चेंज स्टॉक्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यही फॉर्मूला है हमारा GV8MP का निकालने का। डोमेस्टिक सेल्स दिया हुआ है, क्वेश्चन में डिस्कस किए थे ना पहले पढ़ते वैल्यू एडेड मेथड का स्टेप्स में, अगर डोमेस्टिक सेल्स दिया हुआ है देन एक्सपोर्ट्स इज टू बी एडेड, एक्सपोर्ट्स भी सेल्स ही है, सेल्स अब्रॉड मतलब टू फॉरेन कंट्रीज, और डोमेस्टिक सेल्स का मतलब अपने कंट्री में जो सेल्स है, दोनों का जो सम टोटल होगा ये होगा टोटल सेल्स, ठीक है। अब ये है हमारा प्लस चेंज इन स्टॉक्स। अब यहां देखो चेंज स्टॉक्स नहीं दिया हुआ, एक्सेस दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक का ओवर क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज नेगेटिव ऑफ चेंज ऑफ स्टॉक्स। चेंज ऑफ स्टॉक्स होता है हमारे, इसके पहले क्वेश्चन में डिस्कस किए थे ना कि चेंज स्टॉक्स का मतलब एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक। यहां लिखा हुआ एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक मतलब इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस 6th वन। एंड नाउ दैट इज इंटरमीडिएट कॉस्ट। इंटरमीडिएट कॉस्ट में हम देखेंगे, देखो परचेज जो हमारा दिया हुआ है फ्रॉम फर्म बी से जो परचेज किया वो एक, मतलब ये हो गया डोमेस्टिक मार्केट से परचेज है, और दूसरा हमारा क्या है फ्रॉम अब्रॉड, मतलब बाहर से परचेज किया, मतलब परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम अब्रॉड दैट इज इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स। ये परचेज फ्रॉम द डोमेस्टिक मार्केट, दोनों का जो सम टोटल होगा ना वो होगा टोटल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, ठीक है। इन दोनों को जोड़ देंगे और सबट्रैक्ट कर देंगे। नाउ अब ये वैल्यू यहां से देख देख के सबका निकालेंगे। क्वेश्चन दैट इज 4 और ये हमारा जो 5 है दैट इज 220 और प्लस 60 माइनस ये हमारा जो है दैट इज 20, दिस इज 6th वन पार्ट, और फिर हमारा ये 3rd और प्लस ये 1 जोड़ देंगे। नाउ द फिगर इज 100 लाख। पोस्टिंग करेंगे
और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो जीवी एट एमपी हमारा क्या आ जाएगा 100 लाख का। फॉर्मूला लिखना है, क्वेश्चन से उसका वैल्यू देख के पोस्ट करना है, सिंप्लीफाई करना है और आंसर निकालना है। उसी तरीके से फॉर्म बी का ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, यहां भी हमारा वही होगा सेल्स प्लस चेंज स्टॉक्स माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है सेल्स बाय फॉर्म बी। सेल्स का मतलब कहते हैं टोटल सेल्स, जिसको भी बेचा। अब अगर मान लिया जो फर्म ए से परचेज किया, अगर जैसे यहां लिखा हुआ है ना परचेज बाय फर्म ए फ्रॉम फर्म बी 100 का है, लेकिन ये जो परचेज है ये फर्म बी का सेल्स तो कहलाएगा, लेकिन ये टोटल सेल्स में ये 100 लाख का जो सेल्स है एडेड है, तो इसे हम छोड़ देंगे। तो सिर्फ लेंगे क्या सेल्स बाय फॉर्म बी दैट इज 2 प्लस चेंज स्टॉक्स एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक, डेफिनेशन लिखा हुआ है ये हमारा दैट इज प्लस 7th एंड माइनस 8th दैट इज परचेज बाय फर्म बी फ्रॉम फर्म ए। फर्म ए से जो परचेज किया फर्म बी ने वो इसका परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स है, ये माइनस कर देंगे, सारा वैल्यूज यहां पर पोस्ट कर देंगे। तो देखो निकलेगा हमारा कितना 110 लाख। तो ये हो गया जीवीए एट एमपी ऑफ फॉर्म बी। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। इसमें क्या कैलकुलेट करना है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब एनवीए एट एफसी दैट इज इक्विवेलेंट टू डोमेस्टिक इनकम एनडीपी एट एफसी। अगर क्वेश्चन में लिखा रहेगा कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, मतलब हमें निकालना क्या है एनवीए एट एफसी। ठीक है, क्वेश्चन जब देखेंगे तो हमारा वैल्यू एडेड मेथड का है ग्रॉस वैल्यू निकलता है और नेट निकालना है, मतलब डेप्रिसिएशन चाहिए, बट इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन कहीं दिया हुआ नहीं है। तो दिया हुआ क्या है, ये फर्स्ट कंपोनेंट फिक्स्ड कैपिटल गुड्स हैविंग लाइफ स्पैन ऑफ 5 years 15 lakhs, मतलब 15 लाख का जो कैपिटल गुड्स है इसका लाइफ 5 साल का है, मतलब 5 साल में इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो 1 साल का इसका डेप्रिसिएशन कॉस्ट निकालना होगा कि कितना इसका डेप्रिसिएशन होगा, अमाउंट 1 साल का। तो कैसे निकालते हैं, डेप्रिसिएशन का सिंपल फार्मूला है कि जो भी वैल्यू है फिक्स्ड कैपिटल का उसमें स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर देते हैं और जो एस्टिमेटेड लाइफ स्पैन है 5 साल 10 साल जो लिखा रहेगा, यहां लिखा हुआ है 5 साल, डिवाइड कर देंगे। तो कितना हमारा है 15 है कैपिटल गुड्स का वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू नहीं दिया हुआ, पुट 0 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हमारा कितना हो गया 3 लाख हो गया डेप्रिसिएशन अमाउंट। तो फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन अमाउंट, क्योंकि हमें चाहिए नेट वैल्यू और ग्रॉस वैल्यू इसमें आएगा। तो एनवीए एट एफसी दैट इज डोमेस्टिक इनकम। सबसे पहला स्टेप है कन्वर्सन्स का। तो देखो यहां पर ये एन है जी है, ग्रॉस में डेप्रिसिएशन घटाएंगे तो हो जाएगा नेट वैल्यू, और ये हमारा है फैक्टर कॉस्ट, ये मार्केट प्राइस, तो एनआईटी सब्ट्रैक्ट कर देंगे मार्केट प्राइस में, देन वी गेट द फैक्टर कॉस्ट। अब जीवीए टेम्पी का कंपोनेंट्स रिकॉल करेंगे कि क्या क्या हमें इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखो डोमेस्टिक सेल्स दिया हुआ है, सेल्स तो है लेकिन डोमेस्टिक सेल्स है, जब भी डोमेस्टिक सेल्स होगा तो एक्सपोर्ट्स भी ऐड होगा, मतलब 2 + 4 ये दोनों का सम टोटल हो गया हमारा टोटल सेल्स। अब प्लस जो हमारा होगा हमारा क्या, दैट इज चेंज इन स्टॉक्स दिया हुआ है नंबर 3 दैट इज +3 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशंस, मतलब यहां दिया हुआ क्वेश्चंस वर्ड्स के चेंज फॉर्मेट में, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, कोई भी रॉ मटेरियल्स या इनपुट्स दीज आर यूज्ड वंस ड्यूरिंग अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो सिंगल यूज एक बार जो यूज होता है प्रोड्यूसर गुड्स दैट इज कॉल्ड एज परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, और इंटरमीडिएट कंजम्पशंस का पार्ट कहते हैं, दैट इज गिवन दैट इज -5 माइनस डेप्रिसिएशन माइनस दैट इज एनआईटी। अब सारे का वैल्यू पुटअप कर देंगे, 200 दिया हुआ हमारा डोमेस्टिक सेल्स, एक्सपोर्ट इज 10 दिया हुआ है, दैट इज चेंज स्टॉक्स इज -10 दैट इज 120 हमारा दिया हुआ, दैट इज इंटरमीडिएट कॉस्ट, डेप्रिसिएशन निकाल लिया हमने 3 और -20 जो हमारा है एनआईटी। सारे वैल्यूज को हम पुटअप कर देंगे एंड देन वी गेट द आंसर दैट इज 57 lakhs। तो ये हमारा है एनवीए एट एफसी। अब आते हैं 5th क्वेश्चन पर। यहां क्या कैलकुलेट करना है, नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, मतलब एनवीए एट एमपी कैलकुलेट करना है, नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, है ना। क्वेश्चन में ये रिक्वायर्ड है, वैल्यू एडेड मेथड में जीवीए एट एमपी
हम कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट एग्रीगेट, तो देखेंगे कि बस फर्स्ट लेटर डिफरेंट है तो डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो फॉर्मूला ऑफ कन्वर्सन इज कंप्लीट। नाउ जीवीएट एमपी हमारा क्या होता है, दैट इज यहां देख रहे हैं कि सोल्ड आउटपुट का पार्ट दिया हुआ है। जब भी सोल्ड आउटपुट होगा तो प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो निकलेगा हमारा सेल्स। तो ये हमारा है सेल्स का पार्ट, दैट इज फर्स्ट इंटू सेकेंड, दैट इज सेल्स। जब भी सेल्स होगा तो चेंज इन स्टॉक्स ऐड करेंगे, देखो +5 प्लस चेंज इन स्टॉक्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, दैट इज 7th वन माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये हो गया हमारा जीवीए एट एमपी। अब माइनस दैट इज 6th कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ये हमारा चूंकि क्वेश्चंस रिक्वायर्ड है मार्केट प्राइस पर, फैक्टर कॉस्ट पर नहीं है, इसलिए ये जो टैक्स का पार्ट है ये नहीं लेंगे। अब ये हमारा वैल्यू पोस्ट करते हैं तो 700 इंटू 15 दैट इज टोटल सेल्स फिगर। नाउ प्लस माइनस 800 दैट इज चेंज इन स्टॉक्स, 6200 इंटरमीडिएट कॉस्ट और डेप्रिसिएशन दैट इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल गिवन 500। सारा वैल्यू पोस्ट कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, देन वी गेट द अमाउंट दैट इज 3000 रुपीज। अब आते हैं 6th क्वेश्चन पर। यहां पर क्या कैलकुलेट करना है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब जीवीए एट एफसी निकालना है। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालेंगे किससे, जीवीए एट एमपी से कन्वर्ट करेंगे तो डिफरेंस है बस इस मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट का, मार्केट प्राइस पे एनआईटी घटा देंगे, निकल जाएगा हमारा फैक्टर कॉस्ट। नाउ ये जीवीए टेम्पी अब कैसे निकलेगा, यहां देखते हैं कि सोल्ड आउटपुट दिया हुआ था, सोल्ड आउटपुट और प्राइस पर यूनिट, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ना वो हमारा होगा टोटल सेल्स, 3 इंटू 4। अब प्लस फिर चेंज स्टॉक्स ऐड कर देंगे, ये हमारा हो गया टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट, और माइनस जो हमारा 6th दैट इज ये दिया हुआ हमारा इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट कंजम्पशन घटा देंगे, देन वी गेट जीवीए एट एमपी। अब जीवीए एट एमपी निकल गया। अब क्या करना है, माइनस एनआईटी। देखो एनआईटी में कस्टम ड्यूटी और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स दोनों इनडायरेक्ट टैक्सेज है, जीएसटी के परव्यू से बाहर है कस्टम ड्यूटी, तो कस्टम ड्यूटी को भी जोड़ेंगे और इसको दोनों का जो सम टोटल होगा वो हमारा होगा टोटल इनडायरेक्ट टैक्सेज, और माइनस सब्सिडी घटा देंगे तो हो जाएगा एनआईटी। तो एनआईटी माइनस कर देंगे, अब हो गया हमारा फॉर्मूला कंप्लीट। अब वैल्यू पोस्ट करते हैं तो 5000 इंटू 6 हो गया हमारा टोटल सेल्स का फिगर, चेंज स्टॉक्स दिया हुआ 600, 16000 इज इंटरमीडिएट कॉस्ट, ये 1000 प्लस 1000 माइनस 500 माइनस 1500, ये सब ट्रैक कर देंगे। तो सबका वैल्यू पोस्ट करके निकाल दिया तो आंसर कितना आ गया हमारा 13100, दैट इज द वैल्यू ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। अब आते हैं 7th क्वेश्चन पर, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब ये एक कंपोनेंट है जीवीए एट एमपी का, मतलब ये हम कब कैलकुलेट करेंगे, जब जीवीए एट एमपी का वैल्यू दिया हुआ होगा तब। तो इसका फर्स्ट स्टेप ही हमारा यही है कि फर्स्ट कैलकुलेट जीवीए एट एमपी, इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन एक हमारा एग्रीगेट दिया हुआ है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, कोई भी एक एग्रीगेट का वैल्यू क्वेश्चन में होना चाहिए। अगर नहीं होगा या उसका कंपोनेंट्स नहीं होगा तो ये क्वेश्चन ऐसा नहीं बनेगा। तो फर्स्ट कन्वर्ट दिस एनवीए एट एफसी इनटू जीवीए एट एमपी। क्या करेंगे, नेट है ग्रॉस है तो देखो प्लस डेप्रिसिएशन, मार्केट प्राइस है, फैक्टर कॉस्ट है तो प्लस एनआईटी। अब एनवीए एट एफसी दिया हुआ है 250, दिस इज 250, डेप्रिसिएशन इज गिवन दैट इज 30, तो 30 प्लस एनआईटी दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी 20 माइनस 10, तो हो गया हमारा कितना 290 lakhs, दैट इज जीवीए टेम्पी। अब जीवीए टेम्पी निकल गया। नाउ राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ जीवीए टेम्पी, दैट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालेंगे, जस्ट ट्रांसपोज कर देंगे, तो जीवीए टेम्पी में इंटरमीडिएट कॉस्ट जोड़ देंगे। व्हाट इज जीवीए टेम्पी, 290 lakhs जो हमने कैलकुलेट किया, एंड व्हाट इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन और इंटरमीडिएट कॉस्ट, दैट इज गिवन 150, तो 290 प्लस 150।
आंसर इज 440 lakhs, दैट इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या कैलकुलेट करना है? यहां पर सेल्स कैलकुलेट करना है, जो GVA at MP का एक कंपोनेंट है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा सबसे पहले GVA at MP निकालेंगे, लेकिन इसके लिए क्वेश्चंस में हमारा एक एग्रीगेट दिया हुआ रहना चाहिए। यहां दिया हुआ है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। तो NVA at FC को हमें कन्वर्ट करना है किसमें? GVA at MP में। फर्स्ट लेटर डिफरेंट है, तो देखो नेट में डेप्रिसिएशन जोड़ देंगे। मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट यहां डिफरेंट है, देखो फैक्टर कॉस्ट में 90 जोड़ देंगे, ये हो गया हमारा GVA at MP। अब वैल्यूज पोस्ट करेंगे क्वेश्चंस में देख के। नेट वैल्यू एडेड दिया हुआ हमारा 2500, दिस इज 2500। डेप्रिसिएशन दैट इज गिवन 500, तो डेप्रिसिएशन 500। इनडायरेक्ट टैक्सेज नहीं दिया हुआ, सब्सिडीज गिवन 100, तो 0 माइनस 100, तो आगे हमारा 2900। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा GVA at MP। अब GVA at MP निकालने के बाद अब क्या करेंगे? इसका कंपोनेंट्स लिखेंगे विथ रेस्पेक्ट टू सेल्स। तो सेल्स प्लस चेन स्टॉक्स माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। ठीक है, तो सेल्स कैसे निकलेगा? तो ये चेन स्टॉक्स और इंटरमीडिएट कॉस्ट को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये प्लस था तो हो जाएगा ये माइनस, ये माइनस था तो हो जाएगा ये प्लस, मतलब प्लस इंटरमीडिएट कॉस्ट माइनस चेन स्टॉक्स कर देंगे GVA at MP में। सारा वैल्यूज क्वेश्चंस में से देख के पोस्ट कर देंगे एंड देन वी गेट द आंसर दैट इज 4500 lakhs, दैट इज ये हमारा सेल्स का वैल्यू है। ठीक है, अब आते हैं 9th क्वेश्चन में। 9th क्वेश्चन में हमें क्या कैलकुलेट करना है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट कॉस्ट। ठीक है, ये भी हमारा एक कंपोनेंट है GVA at MP का, मतलब फर्स्ट टास्क होगा GVA at MP निकालना। उसके लिए कोई एक एग्रीगेट दिया हुआ रहना चाहिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, तो NVA at FC को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? GVA at MP में। फर्स्ट लेटर डिफरेंट है, तो नेट में क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन जोड़ते हैं। मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट ये भी डिफरेंट है, तो फैक्टर कॉस्ट में NIT ऐड करते हैं, तो ये NVA at FC कन्वर्ट हो गया GVA at MP में। अब जो भी वैल्यूज क्वेश्चन में दिया हुआ है ये सारा वैल्यूज पोस्ट कर देंगे NVA at FC का, डेप्रिसिएशन का और NIT का। यहाँ पर डेप्रिसिएशन दिया हुआ 700 और NIT दैट GST माइनस सब्सिडी दिया हुआ है 500 माइनस 200 दैट इज 300, तो ये हो गया हमारा GVA at MP 3000 lakhs। ठीक है, अब GVA at MP निकल गया हमारा। अब क्या करेंगे? अब GVA at MP का लिखेंगे हम फॉर्मूला विथ रेस्पेक्ट टू सेल्स, क्योंकि सेल्स दिया हुआ है क्वेश्चंस में, तो सेल्स प्लस चेन स्टॉक्स मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है क्वेश्चंस में, और माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट कॉस्ट। ठीक है, अब हमें इंटरमीडिएट कंजम्पशंस का वैल्यू निकालना है इस क्वेश्चंस में। इंटरमीडिएट कंजम्पशंस कैसे निकलेगा हमारा? कि ये हमारा जितना भी सेल्स प्लस दैट इज चेन स्टॉक्स और GVA at MP को इधर ले आएंगे माइनस GVA at MP। वैल्यूज क्वेश्चंस में से देख के पोस्ट करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा कितना? दैट इज 2500 lakhs। एकदम सिंपल है। नाउ द 10th क्वेश्चन, क्या कैलकुलेट करना है? चेंज इन स्टॉक्स। ये भी हमारा एक कंपोनेंट है GVA at MP का, लेकिन चेंज इन स्टॉक्स लगभग एक्सपेंडिचर मेथड में भी रहता है हमारा क्वेश्चंस में, या प्राय मैक्सिमम क्वेश्चंस में। तो एक बार कंपोनेंट्स जरूर देख लेना कि क्वेश्चन किस मेथड का है, और देन यू स्टार्ट सॉल्विंग। तो यहां देखते हैं कि ये कंपोनेंट्स हमारा है वैल्यू एडेड मेथड का, मतलब हमें निकालना है, फर्स्ट टास्क है GVA at MP, क्योंकि GVA at MP में ही सेल्स के साथ आएगा चेंज इन स्टॉक्स। तो ये गिवन इंफॉर्मेशन हमारा दिया हुआ एक एग्रीगेट दैट इज नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट NVA at FC। इसमें हम डेप्रिसिएशन जोड़ देंगे क्योंकि फर्स्ट लेटर डिफरेंट है। NIT ऐड कर देंगे क्योंकि फैक्टर कॉस्ट है, यहाँ मार्केट प्राइस है, फैक्टर कॉस्ट में ऐड करते हैं NIT, और सारा वैल्यूज पोस्ट कर देंगे। 200 डेप्रिसिएशन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है 40, और NIT जो हमारा है ये इनडायरेक्ट टैक्सेस और माइनस सब्सिडीज दोनों का डिफरेंस है, दैट इज 50 माइनस 10 दैट इज 40, तो आंसर इज 280 lakhs। ये हो गया GVA at MP। अब GVA at MP निकालने के बाद में अब GVA at MP का फॉर्मूला लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू सेल्स एंड चेंज स्टॉक्स। तो सेल्स प्लस चेंज स्टॉक्स और माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट।
अब हमें निकालना है चेंज स्टॉक्स का वैल्यू, तो इसे छोड़कर बाकी सबको लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज कर देंगे। तो व्हाट इज चेंज स्टॉक्स? जीवीएट एमपी माइनस सेल्स एंड प्लस दैट इज इंटरमीडिएट कॉस्ट और कंजम्पशन। अब जीवीएट एमपी 280 हमने फुटअप किया, वैल्यू जहां कैलकुलेट किया था 300 हमारा क्या था, सेल्स फिगर इज गिवन एंड 100 इज गिवन इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 80 lakhs। तो ये हमारा निकल गया चेंज इन स्टॉक्स। तो दैट्स ऑल गाइज अबाउट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टाइप ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू द फर्स्ट मेथड दैट इज वैल्यू एडेड मेथड। और लास्ट में एक रिक्वेस्ट है सब लोगों से दैट इफ दिस वीडियो सर्व्ड योर पर्पस then please do like it, share it, subscribe, and don't forget to press the bell notification so that the video reaches to you in time once I upload the next video. Thank you very much for watching this video.